आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक्सेल के बेसिक टूल के बारे में होगी। तो अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप जरूर चेक कर लें। चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपने विंडो के साथ में आर बटन को प्रेस करना है। आप जैसे ही विंडो प्लस आर बटन को प्रेस कर देते हो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर जो भी एक्सेल की रन कमांड होती है ओपन करने की, आपने उसको टाइप करना है। जैसे एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल ही लिखा जाता है और एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड लिखा जाता है। विंडो के साथ में आर, उसके अंदर आप जैसे ही एक्सेल को टाइप करते हो और जैसे ही एक्सेल को ओपन कर लेते हो, देखो एक्सेल को सीखने से पहले क्या होता है, एक्सेल के अंदर कुछ एक बेसिक टूल होते हैं। वैसे तो बेसिक की सभी विंडो में वो टूल आपको दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे टूल आ जाते हैं एक्सेल के अंदर, पीछे जो हमारी विंडो होती है उसके अंदर वो नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो जब आप इस विंडो को ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद में सबसे पहले एक ऊपर पट्टी आपको दिखाई देती है टॉप में, जिसको टाइटल बार कहा जाता है। अब टाइटल बार कहने का मतलब है कि जो भी फाइल का आप नाम लिखते हो उसी को दिखाने का जो काम करेगा वो हमारा टाइटल बार करेगा। यहाँ पे अभी बता रहा है बुक 1, इसका मतलब है कि अभी तक आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं है। जैसे ही आप फाइल को सेव कर दोगे उसके बाद में यहाँ पे चेंज करके बुक 1 की जगह जो भी आप नाम लिखोगे वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में इसी के पास में आपको दिखाई दे होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब है कि जो करंट में विंडो आप चला रहे हो या उस पर काम कर रहे हो उसी का नाम दिखाने का जो काम करता है। और इसी टाइटल बार के पास में आपको 3 बटन दिखाई देते हैं। जैसे ये हमारा मिनिमाइज बटन है, ये हमारा रिस्टोर बटन है, ये हमारा क्लोज बटन है। और तीनों बटन को मिला के कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है। और इसी तरीके से इसी टाइटल बार के अगर आप इस लेफ्ट साइड में आते हो तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक बटन दिखाई देता है जिसका नाम होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी रन कमांड को या फिर कोई भी बेसिक हमारी जो शॉर्टकट है फाइल ओपन करना चाहते हो, न्यू पेज लेके आना चाहते हो, अंडू है, रेडू है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करके आइकन के रूप में आप उनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही टाइटल बार से आप नीचे आते हो यहाँ पे आपको कुछ एक नाम दिखाई देंगे, जैसे होम टैब, ये इंसर्ट टैब, ये पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, तो इनको ना टैब बार कहा जाता है। और उसके बाद में इसी टैब बार से नीचे आपको एक पूरी पट्टी दिखाई देगी जिसके अंदर आपको टूल दिखाई दे रहे होंगे। तो इनको या तो आप टूल बार बोल दो या फिर आप इसको रिबन बार भी कह सकते हो। उसके बाद में इसी कंप्लीट रिबन बार में कुछ एक पार्टीशन किए गए हैं जिसको ग्रुप के नाम से आप जान सकते हो, जैसे कीबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। इनको आप ग्रुप बोल दो, ब्लॉक बोल दो, बात एक ही रहेगी, लेकिन याद रखोगे होम टैब है ये और ये रिबन बार है और रिबन बार में हमारे क्या है, ग्रुप्स है। और उसके बाद में जैसे ही आप रिबन बार से नीचे आते हो आपको एक पूरी पट्टी दिखाई देती है, लेकिन इस पट्टी के ऊपर आपको 2 बार दिखाई देंगे। जैसे एक तो नेम का बार होता है जिसे नेम बॉक्स कहा जाता है, और इस साइड में एक फॉर्मूला बार होता है जिसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। मतलब जैसे आप जहाँ पे भी क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद में सेल की जो लोकेशन होती है, जैसे ये D4, इसका मतलब है कि आपका जो क्लिक है यानी कि जो एक्टिव सेल है वो हमारा D4 पे है। सेम यहाँ पे अगर आपने किसी भी फॉर्मूले को टाइप किया है तो फॉर्मूले को दिखाने का जो काम करता है वो हमारा फॉर्मूला बार करता है। चलो इसको बता देती हूँ मैं एक बार। आप एक बार कुछ भी वैल्यू लिख के इसका सम कर दो Alt+= से डायरेक्ट, देन एंटर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे आपने 56 के अंदर किस फॉर्मूले का यूज़ किया है तो फॉर्मूला बार वही दिखाने का जो काम करता है। उसके बाद में जैसे ही आप इसी जो हमारी शीट होती है सीट के पास में आते हो, पेज को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया होता है और इसी तरीके से पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया होता है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ये हमारे कॉलम होंगे, जैसे A, B, C, इनको कॉलम कहा जाता है, और ये 1, 2, 3 में होती है, ये हमारी रो होती है। यानी कि वर्टिकल में जो डाटा है वो कॉलम में होगा, हॉरिजॉन्टल में जो डाटा है वो हमारा रो के अंदर होगा। उसके बाद में जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 3 शीट दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं इन शीटों को मिला के बात करूँ क्या कहा जाता है तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। यानी कि वर्कशीटों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको मिला के जो हमारा, मतलब कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइलों को इकट्ठा करके यानी कि एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर जो हमारी होती है वो वर्कबुक बनाई जाती है, यानी कि शीटों को इकट्ठा करके हमारी वर्कबुक क्रिएट होगी।
और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर जैसे कर्सर लेके जाते हो स्क्रीन टिप आपको ऑटोमेटिक बता देती है कि आपके पास में ओपन करने के लिए आपने क्या शॉर्टकट यूज़ करनी है। जैसे बता रहा हो शिफ्ट प्लस F11। और उसके बाद में ये पूरी की पूरी शीट के नीचे जैसे आप आते हो यहाँ पे आपको एक जूम स्लाइडर दिखाई देता है। जूम स्लाइडर मतलब जैसे माइनस पे क्लिक करते हो विंडो जूम आउट हो जाती है, प्लस पे क्लिक करते हो विंडो अपनी जूम इन हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी विंडो को कितना भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक लिमिट होती है। जैसे 400 से ऊपर इसको जूम नहीं करवा सकते आप, और कम की अगर बात करोगे तो 10 से ज़्यादा आप इसको कम भी नहीं कर सकते, लेकिन काम आप करोगे 100 के अंदर। उसके बाद में कई बार आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से पेज लेआउट फॉर्म में आपका किसी शीट आपकी दिखाई देती है, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करके अपनी विंडो को नॉर्मल पे कर लेना है, क्योंकि नॉर्मल पे ही जो है काम पहले किया जाता है। तो यहाँ पे हमें वर्कशीट को दिखाने के तरीके दिए गए, जैसे नॉर्मल है, पेज लेआउट व्यू है, उसके बाद में पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब है अगर आपने किसी भी पेज पे काम किया होगा, काम कैसे, जैसे आपने रेंज को सिलेक्ट करना है, कोई भी वैल्यू लिख दो अपने अकॉर्डिंग, मैंने 80 लिख के कंट्रोल प्लस एंटर से इसको फिल करवा दिया। अब ये नॉर्मल व्यू में दिखाई, अगर मैं इसी को चाहती हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखाई दे, मतलब आप जैसे ओके करते हो यहाँ पे आपको ये बता देता है कि आपका जो काम है वो आपके किस पेज नंबर पे, लेकिन आपने काम करना है नॉर्मल पे। तो ये बेसिक टूल आप एक बार 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट आप ज़रूर करें। धन्यवाद।